बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अहमद है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ज़रूरी है, ये सब समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ले जाएंगे और हम इसमें कुछ बेसिक रूल भी पढ़ेंगे, ट्रिक्स और ट्रिप्स भी क्या करेंगे इसके अंदर, टिप्स और फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड्स को आसानी से नेम दे सकते हैं और देंगे। तो नोमेनक्लेचर की फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आई, एम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कहलाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी मेटल और नॉन मेटल के आपस में कम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं। जितने भी हमारे पास साल्ट्स एसिड्स वगैरह है, मिनरल एसिड्स की बात कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसके अंदर कोई वैलेंट बॉन्ड हो और मोस्टली जिसमें एसेंशियल एलिमेंट कार्बन क्या हो एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कार्बन हाइड्रोजन के जितने भी तकरीबन एलिमेंट्स कंपाउंड है वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास चूंकि मोर देन 60 मिलियन है और सबके नाम याद रखना ना सबको नाम देना ये एक मुश्किल काम था। तो 1893 में एक मीटिंग हुई जो हमारे पास एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल नाम का सिस्टम दरियाफ्त किया गया जिसको हम बोलते हैं आईओपीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस तरह हमारे पास फिजिक्स अंदर ऐसा ही सिस्टम है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या है, आईओपीक है जो कि रूल्स को क्या कर रहा होता है, एक डिज़ाइन कर रहा होता है कि इन्हीं रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, नोमेनक्लेचर और नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने हैं। तो नेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ ग्रीक और न्यूमेरिक्स है, नंबरिंग सिस्टम है, इसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, आगे जो कंपाउंड्स आते हैं, अल्केन आते हैं, अल्कीन आते हैं, अल्काइन आते हैं, अल्कोहल आते हैं, एल्डिहाइड आते हैं, एस्टर्स आते हैं हमारे पास, या ईस्टर्स एमाइड्स वगैरह, हम सब का क्या करेंगे इसी कार्बन के बेस के ऊपर नाम देंगे। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड्स के अंदर एक कार्बन है तो वो हमारे पास कहलाएगा मित्र। ये जो एन है हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये चेंज होता रहता है। ये एन ई वन एक्सेट्रा ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड एक कार्बन से बना हुआ है तो उसका नाम क्या होगा, मित्र। दो से है तो ईथर, तीन से होगा तो प्रूफ, और चार से ब्यूट, और पांच से पेंटस, छह कार्बन से बना होगा तो हेक्सा, सात से बना होगा तो हेप्टो, आठ से बना होगा तो ऑक्टो, नौ मीन एंड 10 से बना होगा तो डीकेन। अब ये तो हमारे पास है बेसिक तक या लोअर क्लासेस तक है। हायर क्लासेस में भी टीचर ये नहीं पढ़ाते या मतलब बुक्स वगैरह में नहीं होते बाज़ औक़ात तक। तो अगर आपके पास नाम कार्बन 11, 12, 13, 20, 100, 200 तक बढ़ गए तो आप क्या किस तरह नाम दोगे, तो इसके लिए भी एक रूल्स आए हैं और आईओपी के अंदर ये मौजूद है। 2013 के अंदर इसमें अंदर थोड़े से चेंजेस हो गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसके अंदर चेंजेस हो गए, नाम में कौन सी तब्दीली आ गई है। अब यूनि या अन हमारे पास कहते हैं एक को तो अन डिकेन, डी का हमारे पास कहते हैं 10 को अन डिकेन, 12 होगा तो डू डिकेन, 13 होगा तो ट्राई डिकेन, 14 होगा तो टेट्रा डिकेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नून, हमारे पास क्या होंगे, चलते रहेंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 20 आ गया तो 20 के लिए एक स्पेशल वर्ड है आइकोसेन, आइकोसेन, अन आइकोसेन, डू आइकोसेन 22 के लिए। 23 के लिए हमारे पास क्या होगा, ट्राई आइकोसेन, 30 तक चलते जाए, 30 को हम बोलेंगे ट्राई एकोंटेन, फिर अनट्राई एकोंटेन। इसी तरह क्या करेंगे, ये वाले टर्म इसके साथ ऐड करते जाएंगे। 30 के लिए ये वाला हमारे पास क्या होगा, एकांटेन। फिर हमारे पास हेक्टेन आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, उसके लिए कुछ बेसिक्स नेम रखे गए हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ रूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास इसके लिए ये नाम आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्या करें पास करके रिमेंबर कर लीजिए किस तरह हम दे सकते हैं। रूल्स हमारे पास आ जाते हैं,
अब हमने क्या करना है, उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है कि किस तरह किसी कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं। मैं समझता हूँ रूल से पहले एक जो बेसिक टर्म है वो सीख लेते हैं। 4 टर्म्स है हमारे पास, टर्म्स, बेसिक टर्म्स। पहला हमारे पास है प्रीफिक्स। क्या चीज? प्री का वर्ड निकला है बिफोर, यानी फर्स्ट। हमारे पास प्रीफिक्स, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम किसको कहेंगे कि प्रीफिक्स। हमारे पास एक मेन चेन होता है, उस चेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। आसान लफ्जों में हम इसको बोलते हैं ब्रांच। मेन चेन के ऊपर जो हमारे पास शाख ब्रांच होती है उसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स क्यों बता रहा हूँ, आगे जो टिप्स या ट्रिक्स है उसके जरिए हम इस प्रीफिक्स, पैरेंट चेन और सफिक्स को यूज करके इस कंपाउंड को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। दूसरा हमारे पास आते हैं, और ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं हमारे पास। ये हमारे पास हेलोजन भी हो सकते हैं। हेलोजन होगा तो इसका नाम हेलो होगा। हेलो से मुराद है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर हमारे पास ये NO2 हो गया, ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम नाइट्रो होगा। इसी तरह और लगाते जाए अल्काइल के अलावा। अल्काइल ग्रुप क्या चीज है हमारे पास? अल्केन से एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव कर लेते हैं, लेट्स सपोज CH4 है, CH4 है। CH4 हमारे पास मीथेन कहलाएगा। अगर इससे एक हाइड्रोजन में निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? अल्काइल, CH3। तो इसका नाम हमारे पास होगा मिथाइल। 2 कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं इथेन, इथाइल बन जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये बन जाएगा आपके पास इथाइल, फिर प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अगर आपके पास ये क्या सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करते हैं। अगर पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, तो उसका नाम वही एन वन वाला होगा, यानी अल्कीन होगा या एल्काइन होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इनफेक्स। इनफेक्स प्लस लोकांट। ये जो टर्म बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफेक्स का क्या मतलब है और लोकांट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली जो हमारे पास वर्कआउट कर रहे हैं वो लोकांट है। लोकांट से मुराद है पोजीशन। क्या चीज? अब पोजीशन क्या होती है? लेट्स सपोज हमारे पास एक चेन है, उस चेन के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, लेट्स सपोज ये वाला। अब मैं गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब ये मेरा मेन चेन हो गया, ये स्टडी करेंगे। अब ये जो 3 पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये पोजीशन 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है। तो लोकांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसकी पोजीशन देख लेते हैं। आया वो फ्रंट पर है, बैक पर है, वो एक्टिव है, वो इनएक्टिव है, वो हमारे पास कौन सी पोजीशन पर है। इनफैक्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं कॉमा और दूसरी को बोलते हैं हमारे पास डैश या हाइफन। ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कॉमा। लेट्स सपोज कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो उसके लिए जो हमारे पास लेट्स सपोज 3 और 5 पर कोई भी मिथाइल ग्रुप या कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 2 नंबर को सेपरेट करने के लिए नेमिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ये कामा का वर्ड कामा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी 2 डिजिट्स या नंबर को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये है मिथाइल और इसकी पोजीशन है 3, तो ये 3 डैश मिथाइल और जितने कार्बन है लेट्स सपोज 10 है, पेंटेन है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये देखिए वर्ड और नंबर को हम सेपरेट करने के लिए क्या लगाएंगे, हाइफन या डैश का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपने क्या कर लिया, सीख लिया। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है, इसी साइड पर लिख रहा हूँ,
तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है पैरेंट चेन। पैरेंट चेन को आल्सो कॉल्ड रूट चेन या स्टेम। क्या चीज स्टेम? अब क्या होता है पैरेंट चेन? हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, कंपाउंड्स रिंग फॉर्म में है, चेन फॉर्म में है, या जिस भी फॉर्म में, जिस चेन के अंदर या रिंग के अंदर या जिस भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो हमारा क्या होगा? पैरेंट चेन होगा। वही हमारे कंपाउंड का क्या होगा? मेन नाम होगा। लेट्स सपोज हमारे पास है, अब यहाँ पर दो तरह के चेन आ सकते हैं या दो तरह की स्ट्रेट लाइन हम क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। अब देखते हैं ये 1 2 3 4 ये हमारे पास एक हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। अब इसके अंदर कितने थे? 1 2 3 4, ये 4 वाला है और ये 5 वाला है, तो ये हमारा क्या होगा? मेन चेन होगा। ये हमारे पास क्या होगा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, उसको क्या नाम है? ये पैरेंट चेन। वो मेन क्या होगा? अल्कीन या जो भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अल्कीन का, तो वो वर्ड हम लगाएंगे उसके लिए क्या चीज? अल्कीन का वर्ड लगाएंगे। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है सफिक्स। क्या रहा है हमारे पास? सफिक्स आ रहा है। अब सफिक्स हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? लास्ट वाला जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस चीज को बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक कंपाउंड लिख लिया जिसके अंदर एक R है और एक O है। R हमारे पास है अल्काइल पार्ट्स, अल्काइल ग्रुप, और ये O जो है ये चेंज होता रहता है। ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये पोलर होता है, ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास इनएक्टिव है, ये हमारे पास रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा होता है, रिएक्टेंट के अंदर भी पड़ा होता है और प्रोडक्ट के अंदर भी पड़ा होता है। तो इसका नाम क्या रखेंगे? स्पेक्टेटर। कोई भी आयन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर हम इसका नाम रख सकते हैं स्पेक्टेटर या अल्काइल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो अल्केन के अंदर है वो वर्ड लगाएंगे अल्केन के लिए हम क्या चीज? एन। क्या चीज? एन। मिथ प्रोब्यूट के साथ हम वर्ड पुट करेंगे क्या चीज? अल्केन। एन का वर्ड लगाएंगे। ये एन तब्दील होता रहेगा। अगर हमारे पास अल्कीन होगा तो इस एन की जगह पर इन लगाएंगे, अल्काइन हुआ तो इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे। फिर इसी के अंदर हमने क्या करना है? चेंजेस करने आगे चलते जाएंगे। अब ये तो हो गए रूल्स, सॉरी बेसिक टर्म। इसके बाद है रूल्स, क्योंकि रूल्स के विदाउट आप किसी भी कंपाउंड को नाम नहीं दे सकते, लेकिन रूल्स के अलावा भी मैं कोई ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? उस कंपाउंड को सेकंड के अंदर नाम दे सकोगे। तो इसको रेस